नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये सवाल आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे कमेंट्स में बहुत बार पूछा है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं पर फिर भी हर बार आप जब भी कुछ भी नया करने की सोचते हैं या फिर करते करते आप रुक जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा आलस्य महसूस होता है, आप बहुत ज़्यादा लेजी फील करते हैं। तो आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि इस चीज़ को दूर भगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो लेजीनेस है ये आपके अंदर आ कहाँ से रही है, क्योंकि एक बार अगर आपको कॉज पता चल जाएगा तो आप उस चीज़ को बहुत जल्दी ठीक कर पाएंगे। तो अभी मैं आपको 7 पॉइंट्स बताने वाली हूँ। आप उन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझिए, सुनिए, और अगर आप उसमें से कुछ भी फील कर रहे हैं कि इस वजह से आपको लेजीनेस होती है तो साथ साथ में मैं उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी, आप उस पर ज़रूर काम कीजिए। सबसे पहले आपको जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि आप चेक कीजिए क्या ऐसा तो नहीं कि आप दूसरों की एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। बहुत बार लोग जो है हमारे आसपास जो भी रहते हैं, हम चाहे तो डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली हम उनकी एनर्जी को कंज्यूम कर रहे होते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लोगों के साथ रहेंगे तो नेचुरल सी बात है हमें भी वो पॉजिटिविटी आएगी, हमें भी एनर्जी फील होगी। पर वहीं अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे जो हर एक चीज में कमियां ही निकाले जा रहे हैं, हर एक चीज में प्रोकास्टिनेट किए जा रहे हैं, आज नहीं ये चीज कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो आप देखिएगा कुछ टाइम के बाद आप भी वो सब चीजें सुन सुनकर, देख देख कर वैसे ही बन जाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो इस सिचुएशन में और जैसे आप लोगों से सराउंडेड हैं, अगर आपको लगता है कि उनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा लो है या वो बहुत ज़्यादा खुद ही लेजीनेस की बातें करते हैं, तो ऐसे लोगों से टाइम रहते ही दूर हो जाइए। क्योंकि सिंपल चीज़ है, आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं आप इवेंचुअली वैसे ही बनते चले जाते हैं। और मुझे लगता है कि आप में से कोई ऐसा तो नहीं होगा जो लाइफ में ग्रो ना करना चाहता हो या हर टाइम ही लेजी रहना चाहता हो। तो आप अगर एक्टिव रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से टाइम रहते ही दूर हो जाइए, ऐसी सिचुएशन से दूर हो जाइए। और सबसे ज्यादा लेजीनेस जिस कारण से किसी को भी फील होती है वो रीजन है कि वो हमेशा अपने जो इमोशंस है या जो अपनी एनर्जी है उसे बहुत ज्यादा स्टक करके रखते हैं। इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज पर गुस्सा आ रहा है या किसी चीज पर दुख हो रहा है या कोई भी इमोशन आप फील कर रहे हैं, आप उसे एक्सप्रेस नहीं करते, तो वो जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आपके अंदर जम जाती हैं। और उससे भी जैसे आप बहुत बार बोलते होंगे किसी को भी कि मेरा कुछ करने का ही मन नहीं कर रहा, वो इसीलिए क्योंकि आप इमोशनली इतने ज्यादा टायर्ड हो चुके हैं कि अब आप कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो सबसे पहले इन सब चीजों को रिलीज कीजिए एक बहुत हेल्दी वे में। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो आप सामने वाले से कम्युनिकेट कीजिए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे रिलीज कीजिए, क्योंकि इमोशंस को रिलीज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसे रिलीज नहीं करेंगे तो अंदर ही अंदर वो पाइल अप होता जाएगा और फिर आपको वो दिखेगा लेजीनेस की फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट इज आपको ये चीज सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि हर एक चीज के साथ साथ में आपको अपनी केयर बहुत ज्यादा भी करनी है। क्योंकि मोस्टली लोगों में क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा लेजी फील करते हैं, स्पेशली तब जब वो अंदर से बहुत ज्यादा थक जाते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग हमेशा दूसरों को सर्व करते रहते हैं, दूसरों का ख्याल रखते रहते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि उनका ख्याल रखना भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज से, अभी से आप ये प्रण ले लीजिए कि आप जैसे दूसरों के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे थे, जैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे थे,
वैसे अब से आप अपने लिए भी वो सब चीजें करेंगे, अपने लिए भी टाइम निकालेंगे, अपनी जो भी हॉबीज हैं उन पर काम करेंगे। बहुत से लोगों का भी ये लगता होगा कि हमारी तो कोई हॉबी ही नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है। आपको गाना गाना अच्छा लग सकता है, आपको डांस करना अच्छा लग सकता है, आपको ड्राइंग अच्छी लग सकती है, आपको शायद वॉकिंग अच्छी लग सकती है, आप में से बहुत से लोगों को कुकिंग अच्छी लग सकती है। मतलब कि आपकी जो भी हॉबी है, चाहे वो बहुत ज्यादा बड़ी है, छोटी है, डजेंट मैटर, पर आप उस पर काम करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे आप जैसे जैसे, चाहे दिन में आप उसके लिए 15-20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा ही निकाल रहे हैं, पर जब आप वो सब चीजें करते चले जाएंगे तो आपको अंदर से बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होगा, और उससे जो आपकी लेजीनेस वाली प्रॉब्लम है वो अपने आप ही दूर चली जाएगी। क्योंकि जब भी कोई भी बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करता है तो उसकी बॉडी जो है वो अपने आप ही लाइट होने लगती है, और उसका हर एक चीज को करने का मन भी करने लगता है। तो ऐसे आपकी लेजीनेस दूर चली जाएगी। ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट में अगर मैं बात करूं, कि आप प्रोडक्टिव रहिए। आप बहुत अलग अलग एक्टिविटीज कीजिए जिससे आप एक तो ऑक्यूपाई रह सके और साथ ही साथ आप कुछ नया सीख भी सके। अब प्रोडक्टिव में क्या है कि बहुत से लोगों को यही लगता है कि बस पड़े रहे, बस पड़े पड़े स्क्रोलिंग करते चले जाएं, कुछ भी ना करें। तो इस चीज से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जो आपका स्क्रोलिंग का टाइम है उसकी बजाय आप कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश कीजिए। प्रोडक्टिव में कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी चीज को कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है, लोग धीरे धीरे लेजी इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक तो वो चीज करने के लिए बहुत से लोग हैं। आप टास्क को डिवाइड कीजिए, क्या चीज आपको किसी और से करवानी है और क्या चीज खुद करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो बाकी काम करने के लिए, घर के काम करने के लिए, या जो भी आपके एक्स्ट्रा काम करने के लिए आपके पास हेल्प है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपनी स्किल्स पर काम करना शुरू कीजिए, आप कुछ नया पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप कुछ काम करते हैं, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है, उसके बारे में और ज्यादा नॉलेज गेन करना शुरू कर दीजिए। बस ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपका जो भी सेट रूटीन वर्क है वो खत्म हो गया, उसके बाद आकर बस आप ऐसे ही लेट गए और आपने कुछ भी नहीं किया। ये चीज से देखिए, अगर कोई मशीनरी भी है उसे आप यूज नहीं करेंगे तो पड़े पड़े तो उसे जंग लग ही जाएगा। तो ऐसे ही आपका माइंड और आपकी बॉडी है, तो उस चीज को जंग ना लग जाए इसके लिए आप नई नई चीजें करते चले जाइए, ताकि आप लेजी ना बने और ज्यादा प्रोडक्टिव हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, आप में से बहुत से लोग जो या तो खुद लेजी हैं या अपने आसपास लेजी लोगों को देखते हैं, आपने एक चीज शायद बहुत कॉमनली नोट की होगी कि ऐसे लोग मोस्टली जो खाना खाएंगे वो या तो बहुत ज्यादा हाई कैलोरी होगा, हाई शुगरी होगा, हाईली प्रोसेस्ड होगा। तो आप ये चीज को सबसे पहले चेंज कीजिए। आपकी बॉडी को नरिशमेंट की जरूरत है, आपको अच्छा खाना खाने की जरूरत है, और जो फूड है अगर आप उसे बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान से कंज्यूम करेंगे, बहुत ज्यादा सोच समझ कर खाएंगे, तो वो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। क्योंकि इवेंचुअली जितनी भी कैलोरीज, अगर मैं साइंटिफिकली भी बात करूं, तो जितनी भी कैलोरीज आप कंज्यूम करते हैं उसमें से हाफ तो उसको डाइजेस्ट करने में ही चली जाती है, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको 2000 कैलोरी की जरूरत है तो आप 4000 कैलोरी खाएंगे, नहीं। आप उतना खाइए जितना आपके लिए जरूरी है, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा नरिश्ड फूड खाइए। आप जितना ज्यादा रॉ फ्रूट्स को, वेजिटेबल को, सैलेड्स को अपने खाने में इंट्रोड्यूस कर सके उतना ही ज्यादा अच्छा, उतना ही ज्यादा आपको एनर्जेटिक फील होगा, उतना ही ज्यादा एक्टिव फील होगा। क्योंकि जो हाईली शुगरी फूड्स है, हाईली प्रोसेस्ड फूड्स है, चिप्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, पेस्ट्रीज है, या कोई भी चीज है, वो चीज जब आप कंज्यूम करते हैं तो वो आपकी लेजीनेस को और ज्यादा बढ़ाती है। तो मैं समझ सकती हूँ कि आप नहीं चाहेंगे
कि आप उस चीज को और ज्यादा बढ़ाएं, तो उसको कम करने के लिए अपने फूड हैबिट्स को जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। आप जितना ज्यादा अच्छा खाना खाएंगे, जितना ज्यादा फ्रेश खाना खाएंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा है। और इसमें एक चीज और अगर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया। अगर आप डेली फ्रेश खाना खाएं तो और ज्यादा बढ़िया, rather देन कि आपने एक दिन बना लिया और उसी को ही 3 दिन कंज्यूम कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको रूटीन वैसा है, आप बहुत ज्यादा बिजी है, तो शायद आप मील प्रेप कर सकते हैं, बट बेटर यही रहेगा कि आप फ्रेश खाना खाएं। जितना आप फ्रेश खाना खाएंगे उतनी आपका एनर्जी ज्यादा फील होगी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके लिए आपको अपने आसपास एक बार देखना होगा। आप देखिए राइट में, फिर लेफ्ट, फिर अपने सामने। आशा करती हूँ आप सभी ने देखा होगा। आप देखिए कि आपके आसपास क्या चीजें पड़ी हैं। क्या आपका आसपास का जो सराउंडिंग है वो एकदम साफ है, या फिर उसमें बहुत सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं। तो अगर चीजें बिखरी हुई हैं तो उसको सबसे पहले अपनी अपनी जगह पर रखिए। आप जितना ज्यादा अपने सराउंडिंग्स को साफ रखेंगे, ऑर्गेनाइज रखेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी लाइफ भी ऑर्गेनाइज रहेगी, आप भी एक्टिव फील करेंगे। क्योंकि जो आपकी सराउंडिंग है, देखिए हर एक चीज एक एनर्जी है, तो आप जितना ज्यादा उस चीज को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, वही चीज आपकी लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होगी। और मैं समझती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग यही चाहते हैं कि उनकी लाइफ भी बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज रहे और वो हर एक्शन को, हर एक चीज को बहुत अच्छे से कर पाए। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान दीजिए कि अपने सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं, आपका रूम है चाहे आपका पूरा घर है, उसको जितना ज्यादा ऑर्गेनाइज रख सके उतना ही ज्यादा बढ़िया। या आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके अंदर एनर्जी बूस्ट करने में और आपकी लेजीनेस को दूर भगाने में। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू अवॉइड लेजीनेस। सबसे पहले आपको देखना है कि क्या आप टॉक्सिक लोगों से घिरे हुए हैं, क्योंकि बहुत बार आपको समझ में भी नहीं आता कि जो लोग आपके आसपास है, जिनसे आप डे इन डे आउट बात कर रहे हैं, वो भी टॉक्सिक हो सकते हैं। अब टॉक्सिक ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको लगेगा कि ये तो मेरे लिए कितना अच्छा है, कितना बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है मेरे लिए, या मेरा कितना ख्याल रखता है। पर आपको ये चीज देखने की जरूरत है, क्या वो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहे हैं, और वो कैसी चीजें आपके लिए कर रहे हैं, कैसे आपको समझा रहे हैं, कैसे आपको गाइड कर रहे हैं। अगर वो सच में आपके दोस्त हैं तो वो हमेशा आपको अच्छा ही गाइड करेंगे, कभी भी आपको जो आप अपनी लाइफ में खराब कर रहे हैं उसको करने के लिए मोटिवेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और स्पेशली अगर आप पढ़ते हैं या अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, अपना कोई बिजनेस चलाते हैं, तो वहां पर जरूर ध्यान दीजिए आपके आसपास में जहां पर भी आप काम करने के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वहां पर टॉक्सिक लोग हैं या नहीं। और अगर हैं तो आप उनको ज्यादा से ज्यादा अवॉइड कीजिए, उनसे कांटेक्ट कम रख लीजिए, उनसे हो सके तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप अपनी जो टॉक्सिक एनर्जी है वो आपके ऊपर डालेंगे, आपका भी कोई भला नहीं होने वाला उससे। तो बेटर यही है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहिए। और अगर आपको ऐसा कुछ कंपल्शन है कि आपको उनसे बात करनी ही पड़ेगी या हमेशा उनके साथ रहना ही पड़ेगा, तो आप अपना ऑप्शन पहले ही फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे लोग आपको लाइफ में हेल्प नहीं करने वाले, बल्कि आपकी एनर्जी और ज्यादा ड्रेन करेंगे, क्योंकि आप उनके बारे में सोचते रहेंगे कि उन्होंने आपके साथ ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। तो बेस्ट है अगर आप उस जगह से निकल के जा सकते हैं तो चले जाइए। और जो उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एक बार अगर आपने उन्हें छोड़ दिया, उस जगह को छोड़ दिया, तो उनके बारे में ज्यादा सोचिएगा मत, क्योंकि जिस चीज को आपने इतनी मेहनत से छोड़ा है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, उसके बारे में सोच सोच कर क्यों आप अपने आप को, अपने मन को परेशान करेंगे। वो भी इवेंचुअली आपकी एनर्जी को लो ही करेगा। तो ऐसा सब कुछ नहीं करना। जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं इनको देखिए। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं
तो उससे जल्दी से जल्दी बाहर निकलने का इंतजाम कीजिए, बाहर निकलने की कोशिश कीजिए और अपने ऊपर काम कीजिए। आप जितने भी आलसी हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ आपका ही नुकसान हो रहा है। हाँ, हो सकता है एक एक्सटेंट तक आपके पेरेंट्स को फर्क पड़े, पर वो भी थोड़े दिन में बोलेंगे कि ठीक है, इसको कुछ नहीं करना, इट्स परफेक्टली फाइन, और वो भी बस एक लेजी का स्टैंप लगाकर आपको ऐसे ही छोड़ देंगे। पर ये आपकी लाइफ है, आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। और आप अगर सच में बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताए गए सभी पॉइंट्स पर काम करना शुरू कर दीजिए और अपनी लाइफ में अभी से ही एक्टिव हो जाइए, और जो जो भी चीजें आप करना चाहते हैं वो धीरे धीरे करके स्टार्ट कर दीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।